वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए एक स्टेबलाइजिंग टाइप का ये महीना बन सकता है। टॉरस जो नेटिव हैं उनके लिए चाहे कुछ ग्रहों का इम्पैक्ट मिक्स है, लेकिन ओवरऑल अगर कहानी देखी जाए तो जितना ज़्यादा ग्राउंडेड आप रहेंगे उतनी ज़्यादा इस मंथ आपको ग्रोथ मिलेगी। महीने के पहले हिस्से में सूर्य तीसरे घर में होंगे, मतलब कि साहस है, नेटवर्किंग भी बन रही है, कन्विंसिंग भी लग रहा है सारा अप्रोच आपको, थोड़ा सा हाई लेवल का आपका जोश भी दिखाई दे रहा है काम के प्रति। और जैसे ही 17 अगस्त के बाद सूर्य चौथे घर में जाएंगे, थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा। माता की हेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी इश्यूज को लेकर, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की नौबत आ चुकी है, इसको लेकर 17 से 25 अगस्त के बीच में माता जी के साथ किसी पुराने डिस्प्यूट या फिर घर में किसी तरह की रेनोवेशन या कुछ फर्नीचर बदलना जैसी कई सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। केयरफुल रहिएगा, ये टाइम आपके लिए इमोशनली थोड़ा बर्डन वाला साबित होने वाला है आफ्टर 17 अगस्त। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी को गुस्से में या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कुछ बोलने से बचना चाहिए। मंगल पूरे महीने 5वें घर में रहेंगे और ये पोजीशन प्यार मोहब्बत के और बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। तो बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना, अपने प्रेम के साथ जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ समय बिताना, इस तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा आपको खुशी भी मिल रही है। मंगल का 5वें घर में होना मतलब कि जब दिल करे तब ओवर रिएक्ट कर दो, जब ज़रूरत हो तो चुप हो जाओ। तो कई सारी बातें जो आपका दिल है कहना चाह रहा है पर दिमाग आपका अपोजिट में काम कर रहा है, वो रोक रहा है आपको। तो दिल कहना चाह रहा है, दिमाग नहीं कह पा रहा, तो एक कन्फ्यूजन की स्टेट आपकी खुद के अंदर बनी हुई है। और यहाँ इसका सबसे अच्छा रेमेडी यही है कि आप जो बस प्यार से और सही लहजे से आप जिसको जो कहना चाहते हो कह दो। किसी से नाराज हो तो उसको वो बता दो, किसी से प्यार है तो उसको वो बता दो। अब हम लोग कम्युनिकेट जितना बेहतर करें ना, उतना जीवन हमारा आसान हो जाता है। मरकुरी तीसरे में है तो लगभग पूरे महीने कम्युनिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, और आपकी बातें लोग मिस भी करेंगे कि आप समझाना क्या चाह रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब आपको ये बात पता चल गई है तो ज़्यादा कोशिश करिए कि क्लैरिटी रहे आपकी बातों में, कि कोई गलत मतलब ना इंटरप्रेट कर पाए, एकदम क्लियर कट। और अगर जो चीज़ें बहुत ऑफिशियल हैं या कॉन्फिडेंशियल हैं तो उनमें सिग्नेचर भी लेके या रिटर्न में उसको देने की कोशिश आपको करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग के हाई चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतिए इस पूरे महीने, स्पेशली जब आप अपने वर्क पीयर से, जो आपके कलीग्स हैं उनसे साथ कोई काम कर रहे हैं, या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ भी कोई बात कर रहे हैं, तो भी ध्यान रखिए। जुपिटर दूसरे घर में है, पैसा और फैमिली मैटर्स में आपको ना ब्लेसिंग लेकर आएगा। और बस 13 अगस्त तक ना राहु के नक्षत्र में होने की वजह से कुछ लोगों को अपने काम में डिले या अप्रिसिएशन में डिले फेस करना पड़ सकता है, कि यार वो काम किया था, वो प्रोजेक्ट किया था, अभी तक किसी ने तारीफ नहीं करी, एक्नॉलेज नहीं किया, मेरी वजह से देखो इतनी सेल बढ़ गई है, पर उसका अप्रिसिएशन मिलेगा, थोड़ा डिले होगा बस। 13 अगस्त के बाद आपको कोई पैसा या रिवॉर्ड भी मिल सकता है। पुराने किसी जॉब में आपने किसी प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया हो, उसका कोई अचीवमेंट हो, कोई अवार्ड हो, कोई सर्टिफिकेट हो जिसकी शायद आपने उम्मीद तक छोड़ दी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर किसी पुराने क्लाइंट का पेमेंट फंसा हुआ था, या कोई डील थी जो कि पॉज हो गई थी, डिले हो रही थी, ऐसी डील भी अचानक से अप्रूव हो जाएंगी, तो आपको बहुत ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगेगा अपने काम में। शुक्र का भी अगर देखा जाए तो 21 अगस्त तक दूसरे घर में रहेगा, मतलब कि घर में स्वीटनेस, इमोशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल कंफर्ट भी बना रहेगा। 21 के बाद ये तीसरे में चला जाएगा, जहां पर आप एक्सप्रेस करिए, ज़्यादा बातें मन में मत छुपाइए। स्पेशली जो आप जिनसे आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है उनके साथ ज़रूर शादी हो गई, उनके साथ ज़रूर। शनि देव भी यहाँ पे लाभ भाव में बैठे हुए हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म प्लान्स बेनिफिट देंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से रिजल्ट थोड़े से लेट मिलेंगे। तो 17 से 25 अगस्त के बीच में आप ये देख सकते हैं कि काम थोड़ा कम किया, लेकिन उसका लाभ, उस मेहनत का जो अप्रिसिएशन है वो आपको ज़्यादा मिला। आपके फेवर में ये टाइम पीरियड जा सकता है। वहीं पर कुछ हो सकता है आपके ऑफिस में पॉलिसीज वगैरह बदलें, जैसे कंपनी में एचआर ने पॉलिसी बदल दी, प्रमोशन की लिस्ट बदल गई, अप्रेजल के कुछ क्या बताएं, उनके एसओपीज बदल गए हैं कि अब इतने परसेंट के बाद हम अप्रेजल देंगे या इतने परसेंट तक ही देंगे, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ हो सकता है जो कि आपका थोड़ा सा मॉरल डाउन करेगा इस कंपनी के लिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। 10 से 16 अगस्त के बीच में अगर देखा जाए तो किसी सीनियर का फीडबैक या फिर ईमेल आपको मोटिवेट भी करेगा और फ्यूचर प्रमोशन के बेस भी बनेगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए टाइम थोड़ा स्लो जाने वाला है। मंगल और बुध दोनों ही बिजनेस हाउस के फेवर में नहीं है। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो अगस्त के बाद का प्लान आपको बनाना चाहिए।
अभी स्टेटस को मेंटेन रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके फाइनेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे धन मिलता हुआ दिखाई देता है, पैसा आएगा आपका और वो स्टेबल भी रहेगा। 13 अगस्त के बाद तो यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि एक अच्छा फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। सैटर्न लाभ भाव में होते हुए थोड़ा डिले तो करेंगे लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मरकुरी धन का स्वामी होने के बावजूद थोड़ा सा कमजोर यहाँ महसूस कर रहा है, इस वजह से अननेसेसरी एक्सपेंसेस या फिर बस दिमाग खराब था, कुछ करना था तो शॉपिंग कराए, महंगी महंगी चीज़ ले आए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। 5 से 11 अगस्त के बीच में इम्पल्सिव खर्चे हो सकते हैं कि जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर या व्हीकल रिलेटेड शुक्र या फिर जुपिटर दोनों मिलकर सेविंग्स आपकी गड़बड़ कर सकते हैं और यही दोनों प्लैनेट एक्चुअली में सेविंग्स करने में मदद भी कर रहे हैं इसी टाइम पीरियड में। तो थोड़ा सा मिक्स सा ये टाइम आपके लिए जा रहा है। हेल्थ की अगर बात करें तो बॉडी से ज़्यादा गट फील का टेस्ट होता है। इस महीने वीनस की पोजीशन काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब कि हेल्थ ओवरऑल अच्छी ही रहने वाली है। लेकिन मंगल और शनि की 5वें घर में जो दृष्टि है वो आपके गट यानी आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको पहले से किडनी स्टोन, एसिडिटी या फिर आईबीएस जैसी कोई इशू थे तो यहाँ पर 15 तारीख के बाद सिम्टम्स वापस से रीअपियर हो सकते हैं। तो इनकी जो मेडिकेशन है वो लेते रहिए, स्टे हाइड्रेटेड और अवॉइड करिए ज़्यादा स्पाइसी फूड इस महीने खाने के लिए। फर्स्ट हाफ में सूर्य सपोर्टिव हैं लेकिन सेकेंड हाफ में सूर्य राहु केतु के इफेक्ट से अगर बीपी की या चेस्ट की कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए। लग्नेश शुक्र की वजह से कोई नई बड़ी बीमारी नहीं होगी लेकिन पुराने इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं, इसलिए रूटीन चेकअप, डाइट अच्छे से रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्यार मोहब्बत की अगर बात करें तो मंगल यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि सोच समझ के बोलो। प्यार में इस महीने थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करना बेहतर रहेगा। 5वें घर में जो मंगल है उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है। आपको ये फील हो सकता है कि मैंने इमोशन में आके ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा ईगो आप दिखाओगे तो उल्टा पड़ जाएगा आप ही के ऊपर। तो रिलेशनशिप टेस्टिंग फेज में थोड़ा शांत रहें, थोड़ा पेशेंट रहें, बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें रिलेशनशिप के अंदर, ये एक सलाह रहेगी। 7 से 13 अगस्त के बीच में किसी एक मैसेज का गलत इंटरप्रिटेशन आपकी रिलेशनशिप पे 2-3 दिन का साइलेंस वैसे ही क्रिएट कर देगा, यानी कि झगड़े लड़ाई हो सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉइस नोट ज़्यादा भेजने चाहिए या फिर ऑडियो कॉल करनी चाहिए। यहाँ पे आप अगर टेक्स्ट लिखोगे तो वो मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जिस वजह से लड़ाई झगड़े होंगे। वीनस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है जिस वजह से रिलेशनशिप टूटने जैसा कुछ नहीं होगा लेकिन एक रफ पैच, एक साइलेंट फेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, वो छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, थोड़ा पेशेंस आप भी रखिए। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्विकली सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लव मैरिज वालों के लिए पेरेंट्स को यहाँ पर पटाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। कोशिश करिए कि आप अभी अपने रिलेशनशिप के बारे में या शादी के बारे में, ज़्यादा लव रिलेशन के बारे में घर में इस टाइम में अगस्त में ना बात करें, फिर कभी सितंबर में या मिड सितंबर की बात कर लीजिएगा। अगर घर की, फ्रेंड्स और फैमिली की बात करें तो यहाँ पे घर का माहौल सॉफ्ट है, सेंसिटिव भी है और 21 अगस्त के बाद आप देखेंगे जब शुक्र सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में और ज़्यादा सुकून आएगा, रसोई में मिठास रहेगी, फैमिली बॉन्डिंग एक्टिव रहेगी। जुपिटर भी वहीं पर बैठा है तो ओवरऑल ब्लेसिंग आपके घर में आप एक्सपीरियंस करेंगे। बुध की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर है तो हाँ, भाई बहनों से थोड़ी, सिबलिंग से थोड़ी कहा सुनी हो सकती है लेकिन वो अवॉइडेबल है, आप उसको कहो लेट इट गो कर दो। तो इस तरह से वृषभ राशि वाले सभी जातकों का हमारा अगस्त 2025 का ये महीना जाने वाला है। अब बात करते हैं थोड़े उपायों की कि इस टाइम पीरियड में आप रेमेडी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेमेडी आपको करनी चाहिए, सबसे पहले मंगलवार के दिन कोशिश करिए कि आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं और वहाँ पर आप किसी भी तरह से जो हनुमान जी को अगर चोला चढ़ा सकते हैं या बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं तो आपको चढ़ाना चाहिए। चिड़ियों को दाना दीजिए, रोज़ सुबह गणेश चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला टाइम पीरियड। और अब हम आगे